बुर्ज खलीफा का बिजली का बिल कितना आता है? ऐसा कौन सा देश है जहां आपको भीख मांगने के लिए टैक्स भरना पड़ेगा? क्यों इस आदमी ने बस एक समोसे को लेकर चीफ मिनिस्टर को कंप्लेन कर दी? और क्या फास्ट चार्जर से कोई भी नॉर्मल फोन फास्ट चार्ज हो सकता है? भाई ये वीडियो काफी मजेदार है, इसलिए इसे एंड तक जरूर देखिए। नंबर 25, लिवर हमारे शरीर का एक ऐसा हिस्सा है जो पूरी तरह दोबारा विकसित हो सकता है। अगर लिवर को दान कर दिया जाता है या हम किसी बीमारी के कारण इसे खो भी देते हैं, तब भी ये कुछ ही हफ्तों में खुद को पूरी तरह पुरानी शेप में विकसित कर लेता है। नंबर 24, हम्पबैक व्हेल्स की एक ऐसी प्रजाति है जिसे दूसरे प्रजाति के जीवों की किलर व्हेल्स से रक्षा करने के लिए जाना जाता है। 1950 से अभी तक 100 से ज्यादा बार इन्हें दूसरे जीवों जैसे कि सील्स, सनफिश, ग्रे व्हेल्स आदि को बचाते हुए देखा गया है। ये खुद की जान को जोखिम में डालकर दूसरी प्रजाति के जीवों की रक्षा क्यों करते हैं, इसका पूरा पता वैज्ञानिक भी नहीं लगा पाए हैं। नंबर 23, दुनिया में अब तक की सबसे लंबी जेल की सजा स्पेन के 22 साल के पोस्टमैन गैब्रियल मार्च ग्रेनेडोस को सुनाई गई थी, जो कि 3,84,912 साल की थी। ये सजा गैब्रियल को लेटर डिलीवर न करने के लिए सुनाई गई थी। उन्होंने 42,768 लेटर डिलीवर नहीं किए थे और हर लेटर के बदले उन्हें 9 साल की सजा दी गई थी। हालांकि बाद में इस सजा को घटाकर 14 साल कर दिया गया था। नंबर 22, एमी बेथ डेलामुरा नाम की ब्रिटिश महिला को समुद्र के नजदीक जाने पर बैन लगा दिया गया था, क्योंकि महिला ने 50 बार समुद्र में आत्महत्या करने की कोशिश की थी। लेकिन महिला पर इसलिए बैन नहीं लगाया गया था कि वो आत्महत्या की कोशिश करती है, बल्कि इसलिए लगाया गया था क्योंकि उसको बचाने में रेस्क्यू ऑपरेशन में अब तक 1 मिलियन पाउंड यानी कि लगभग 10 करोड़ का खर्चा हो चुका था। नंबर 21, ये आदमी बस अपनी याददाश्त की वजह से 33 साल बाद अपनी मां से मिल पाया। 4 साल की उम्र में इस आदमी को किडनैप कर लिया गया था और उसके घर से काफी दूर तक ले जाया गया था। वो काफी छोटा था, इसलिए उसके बाद उसके साथ क्या हुआ उसे वो अच्छे से याद नहीं है, लेकिन उसे कैसे भी घर पर जाना था। उसे अपने गांव का थोड़ा बहुत रास्ता याद था, क्योंकि वो गांव में घूमा करता था और उसी मेमोरीज से उसने अपने गांव का नक्शा बनाया। और इन सब के करीब 33 साल बाद उसने ये नक्शा टिकटॉक पर डाला और लोगों से कहा कि अगर हो सके तो इस जगह को ढूंढ दीजिए। और पुलिस वालों ने और कुछ लोगों ने मिलकर सच में ये करके दिखाया और करीब 33 साल बाद लीजिंग हुई, जो कि उसकी मां है, उनसे मिल पाया। नंबर 20, आपको अंदाजा भी नहीं है कि ओरियो बिस्किट कितना ज्यादा पुराना है। ओरियो को पहली बार 1912 में बनाया गया था और ये वो वक्त था जब कुकीज और ब्रेड नहीं बनी थी। वाओ। नंबर 19, अब तो स्वीडन में आपको भीख मांगने के लिए भी टैक्स देना पड़ेगा। स्वीडन सिटी में भिखारियों से भी एक टाइप का टैक्स लिया जाएगा और जो ये टैक्स नहीं भरेगा उसे भीख मांगने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने $26 का परमिट जारी किया है और बिना इस परमिट के ही वहां पर भीख मांगना इल्लीगल हो जाएगा। और अगर किसी को बिना परमिट के भीख मांगते हुए देखा गया तो उन्हें जेल भी हो सकती है। नंबर 18, अहमद जुल्करनैन इंडोनेशिया के एक फोटोग्राफर हैं जिनका जन्म बिना हाथ और पैर के हुआ था, लेकिन अपनी मेहनत और जज्बे की वजह से उन्होंने फोटोग्राफी सीखी और अब वो एक मशहूर फोटोग्राफर हैं और खुद की डीजोइल नाम की कंपनी भी चला रहे हैं। अहमद के इंस्टाग्राम पर भी लाखों फॉलोअर्स हैं, इसलिए कहता हूं भाई बस करने का जज्बा होना चाहिए, आगे तो रास्ते अपने आप बन जाएंगे। नंबर 17, सांप कभी भी अपनी आंख बंद नहीं करते। सांप चाहकर भी अपनी आंखों को बंद नहीं कर सकता। इनकी आंख हमेशा खुली रहती है, क्योंकि इनके पास आईलेट्स ही नहीं होते, यानी कि वो कभी भी आंख झपकाते भी नहीं है और वो सोते हुए भी अपनी आंखें खुली रखते हैं। नंबर 16, इन लग्जरी क्रूज शिप पर ऐसा लगता है जैसे इसमें सब फैसिलिटीज होंगी, लेकिन इसके साथ इसमें 10 लोगों की डेड बॉडी की रखने की भी अलग से जगह होती है। बड़ी बड़ी क्रूज शिप के अंदर मुर्दा घर मौजूद होता है। ये उतना भी बड़ा नहीं होता, पर आराम से इसमें 10 लोगों को रखा जा सकता है। हर साल 200 से ज्यादा लोग क्रूज शिप में मर जाते हैं और वो डेड बॉडी को यूं ही पानी में तो नहीं फेंक सकते हैं। नंबर 15, अगर आप नल के पानी से बर्फ जमाते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि यह सफेद रंग का होता है और उस बर्फ से आप आर पार नहीं देख सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आप उस पानी को उबालकर बर्फ जमाते हैं तो यह ट्रांसपेरेंट कलर का होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसे गैस मौजूद होते हैं, इसलिए बर्फ सफेद रंग का दिखता है। लेकिन पानी को उबालने पर यह गैस खत्म हो जाते हैं और जमने पर यह ट्रांसपेरेंट कलर के दिखते हैं। भाई इतने मजेदार फैक्ट के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 14, जगुआर के जबड़े में इतनी ज्यादा ताकत होती है कि अपने शिकार पर सिर्फ एक ही बार हमला करके उसे मार सकता है, क्योंकि जब ये सर पर वार करता है तो इसके जबड़े में इतनी ज्यादा ताकत होती है जो सामने वाले के स्कल को तोड़ के सीधा उसकी ब्रेन तक पहुंच जाता है। नंबर 13, प्रिंस चार्ल्स यानी कि क्वीन एलिजाबेथ के बेटे जो इंग्लैंड के न्यू किंग है, उनके पास कार का बहुत बड़ा कलेक्शन है और उसमें उनके पास एक बहुत ही विंटेज दिखने वाली कार है, क्योंकि पेट्रोल पर नहीं बल्कि एक तरीके से व्हाइट वाइन पर चलती है। व्हाइट वाइन पेट्रोल से भी ज्यादा महंगा होता है, पर इससे उनको क्या ही फर्क पड़ता है। नंबर 12,
12। आपने सुना होगा शार्क से बचने के लिए आपको उसकी नाक पर जोर से मारना है, लेकिन एक्चुअली में उसकी नाक इतनी ज्यादा मजबूत है कि वो एक शीशे को भी तोड़ कर रख दे। इसलिए असल में आपको उनके गिल्स पर हमला करना चाहिए, जो उनका बहुत ही वीक स्पॉट होता है। नंबर 11। ये बहुत ही अजीब कोइंसिडेंट में से एक है कि जिस आदमी ने ट्रेडमिल बनाया था वो सिर्फ 54 की एज में मर गया था। जिसने KFC बनाया वो 94 इयर्स की लंबी उम्र में मरा था, और जिसने हेनेसी की विस्की इन्वेंट की थी उसकी मौत 98 इयर्स में हुई थी। ये जो मैंने बताया ये सिर्फ कोइंसिडेंस थे। ऐसा तो नहीं होगा कि आप विस्की पियो और आप इतने साल तक जी जाओगे। नंबर 10। एक रिपोर्ट्स के अनुसार हर रोज 5 में से एक व्यक्ति अपने फोन को बाथरूम में गिरा देते हैं, पर ये कितना सच है ये मुझे भी नहीं पता, पर लगता तो है कि ये सच है क्योंकि आजकल लोग अपने फोन को बाथरूम में भी इस्तेमाल करते हैं। नंबर 9। मध्य प्रदेश के एक आदमी ने हाल ही में चीफ मिनिस्टर को कंप्लेन कर दी थी। आपको लग रहा होगा ये बहुत सीरियस मैटर है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल इस व्यक्ति ने राकेश समोसे वाले से एक समोसा लिया था, लेकिन समोसे वाले ने इनको कटोरी और स्पून जैसी बड़ी चीजें नहीं दी, जिसके बाद इसने उसकी कंप्लेन अपने राज्य के मुख्यमंत्री से कर दी, उसके कंप्लेन नंबर पर कॉल करके। नंबर 8। वाइकिंग्स अपने दुश्मनों की खोपड़ी को बर्तन बनाने के लिए यूज करते थे। जी हाँ, दरअसल वो लोग अपने दुश्मनों को हराने के बाद उनकी हड्डियों को कई चीजें बनाने के लिए यूज करते थे। वाइकिंग किसी को मार के अपना ड्रिंक पीने के लिए दुश्मन की खोपड़ी का गिलास बना लिया करते थे। नंबर 7। इस आदमी को टाइटैनिक के हादसे के बाद बहुत ही अजीब सा डर सताने लगा। गोल्डस्बी जूनियर नाम का एक आदमी टाइटैनिक में जिंदा बच गया और उसके बाद एक स्टेडियम के पास रहने लगा, और ये स्टेडियम बहुत फेमस था। इतने फेमस स्टेडियम के पास रहने के बाद भी वो अपने बच्चों को एक बेसबॉल मैच दिखाने भी नहीं लेकर गया, क्योंकि वहां पर क्राउड के चीयरिंग को देखकर उसे वही रात याद आती थी जब लोग अपनी जान के लिए चीख रहे थे। नंबर 6। ये फैक्ट काफी माइंड ब्लोइंग है। आज जो हम शार्क देखते हैं उनमें से कई ऐसी प्रजाति हैं जो कि सैटर्न के रिंग से भी ज्यादा पुरानी है। भाई ये फैक्ट आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करके आप अपने आप का कर्ल दिखा सकते हो। नंबर 5। पानी को जब हम पीते हैं तो उसे डाइजेस्ट होने में 1 मिनट भी नहीं लगता। आप जो राइस खाते हो उन सबको डाइजेस्ट होने में 2 घंटे का समय लगता है। वहीं डेयरी प्रोडक्ट जैसे कि दूध, दही और चिप्स, इन सबको डाइजेस्ट होने में करीब 2 से 2.5 घंटे तक का समय लगता है। और फिर चिकन, जिसे कई लोग हेल्दी फूड मानते हैं, उसे डाइजेस्ट होने में 1.5 से 2 घंटे तक लगते हैं। नंबर 4। सेंट ग्वेनफोर्ड ग्रेहाउंड प्रजाति का एक कुत्ता है जिसकी मौत 13वीं सदी में हुई थी, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि मरने के बाद उसे एक संत का दर्जा मिल गया, और आज लोग इस कुत्ते को पूजते हैं, उनसे दुआ मांगते हैं। इसके पीछे की कहानी यह है कि किसी योद्धा का कुत्ता हुआ करता था, और एक दिन जब योद्धा युद्ध में था तो उसने अपने नवजात बच्चे को ग्वेनफोर्ड की रखवाली में छोड़ दिया, लेकिन जब वो घर आया तो कुत्ते के मुंह में खून लगा था, जिससे योद्धा को लगा कि उसने उसके बच्चे को खा लिया है, और उसने कुत्ते की हत्या कर दी। पर कुछ देर बाद जब बच्चा रोया तो उसने देखा उसके पास एक जहरीला सांप मरा हुआ है। योद्धा को जब गलती का एहसास हुआ तो उसने कुत्ते के लिए एक समाधि बना दी, और जब लोगों को इसकी कहानी पता चली तो लोग भी अपने बच्चों की सलामती की दुआ करने इसके पास जाने लगे। नंबर 3। जापान में पोकेमोन को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। इसी वजह से जापान में बहुत से होटल हैं जो कि पोकेमोन के थीम पर बनाए गए हैं। इतना ही नहीं बल्कि जापान में पोकेमोन कैरेक्टर पिकाचू को प्यार दिखाने के लिए योकोहामा शहर में हर साल पिकाचू टाइराऊ हसाई पिकाचू पायरेड नाम से त्योहार मनाया जाता है, जिसमें हजारों लोग पिकाचू के कपड़े पहनकर सड़क पर मार्च करते हैं। नंबर 2। क्या सारी डिवाइस के साथ फास्ट चार्जिंग काम करता है? यानी कि अगर आपके फोन में फास्ट चार्जिंग नहीं है, इसके बाद भी अगर आप उसे एक फास्ट चार्जर से कनेक्ट करते हो तो क्या आपका फोन जल्दी चार्ज होगा? अगर देखा जाए तो ये बहुत सी चीजों पर डिपेंड करता है। फास्ट चार्जिंग बस चार्जर नहीं, फोन पर भी डिपेंड करता है। फास्ट चार्जिंग वाले फोन में 2 बैटरी होती हैं जो कि एक साथ चार्ज होती हैं, इसलिए वो फास्ट काम करता है, और फास्ट चार्जिंग में यूज होने वाला चार्जर ज्यादा वोल्ट देता है। अगर नॉर्मल फोन को फास्ट चार्जिंग में लगाया जाएगा तो हो सकता है कि इससे ज्यादा फर्क ना पड़े, और खुदा न खास्ता उस चार्जर से ये फोन ज्यादा फास्ट चार्ज हो भी जाएगा तो उससे बैटरी लाइफ और परफॉर्मेंस कम हो जाएगी। नंबर 1। बुर्ज खलीफा का बिजली का बिल कितना आता है? बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है। इसी के साथ बुर्ज खलीफा रात भर जगमगाती रहती है, तो ऐसे में बुर्ज खलीफा का बिजली का बिल कितना आता होगा? देखा जाए तो ये एक दिन में 36 मिलियन वॉट्स का यूज करते हैं, यानी कि 100 वॉट के 3 लाख बल्ब एक साथ जल सकते हैं, और इतनी लाइट इंडिया में 25,000 लोगों के घर के लिए काफी है, और उनका सालाना बिल 3 लाख पाउंड यानी कि 2 करोड़ 70 लाख रुपए आता है। भाई ये तो आपने जान लिया, पर क्या आपको पता है कि कैसे आप चॉकलेट खा के अपने दांत को सफेद कर सकते हो? क्यों आपको दाढ़ी रखने पर टैक्स देना पड़ सकता है? बोतल के नीचे ये गड्ढा क्यों होता है? और तीखा खाने के बाद पानी क्यों नहीं पीना चाहिए? भाई ये वीडियो भी काफी मजेदार है, तो अभी जाओ और देख लो यार। और ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।